अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, सुबह हो गई थी तो मैं अपना सबसे पहला काम ब्रश करने लगी थी। तो सारे घर के काम हो जाते हैं, लेकिन अगर ये काम सुबह सुबह ना होना फिर सारा दिन टीथ ब्रश नहीं होते। तो सुबह सुबह सबसे पहले मेरा काम होता है मैं टीथ ब्रश कर लूँ और फिर बाकी के काम करूँ। अच्छा, तो आज हमने ना स्पेशल नाश्ता किया है बंद और लस्सी का। अच्छा, कुछ लोग ने इसको शीरमाल भी कहते हैं फ़ैसलाबाद में, लेकिन हम लोग इसको बंद कहते हैं क्योंकि कराची में इसको बंद ही कहते थे और वहाँ पे शीरमाल दूसरी तरीके का होता है। जैसे नान होता है ना यहाँ का, वैसा होता है मीठा सा शीरमाल। तो हम लोग आज बंद लस्सी का नाश्ता इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बोर हो गए थे सुबह पराठे रस वगैरह खा के। तो आज हमने दही की लस्सी बनाई है मीठी, और साथ में बंद के साथ नाश्ता किया है। अच्छा, ये आप लोग देख रहे होंगे मैं बड़े सुकून से नाश्ता कर रही हूँ क्योंकि मीरब और आइज़ल दोनों सोई हुई हैं, तो बहुत सुकून से मेरा नाश्ता हो रहा है। तो जब नाश्ता हो गया तो फिर मैंने ना जल्दी से मीरब का दूध बनाने रख दिया था और साथ में दूध बॉयल होने रख दिया था क्योंकि गैस जाने वाली थी। और ये जी यहाँ पे दूध बॉयल हो रहा है। मैं इसको ढक के बॉयल इसलिए कर रही थी कि जल्दी बॉयल हो जाए, टाइम ना वेस्ट हो, गैस ना बंद हो जाए। और ये शुरू हो गए जी घर के काम, नाश्ते वगैरह हो गए थे, बच्चे सोए हुए थे, तो फिर मैंने सोचा मैं सफाई कर लूँ। आपको तो पता ही है घर के काम घर की औरतों के साथ ही ख़त्म होते हैं, तो हम लग गए अपने घर के कामों में। अच्छा, मैं ना रोज़ रोज़ घर धोती नहीं हूँ, लेकिन जो ये सहन वाला एरिया है ना हमारा, यहाँ पे ना डस्ट बहुत आती क्योंकि ओपन है ऊपर से हमारा। तो ये यहाँ पे है ना कालक आती है, पता नहीं यहाँ पे पास में फैक्ट्री है इसलिए कालक आती है। तो ये एरिया ना यहाँ से रोज़ाना मतलब पानी डाल के धो लेती हूँ, या फिर है ना इसको पाइप से अच्छी तरह धो लेती हूँ अगर बारिश वगैरह है, वरना पानी डाल के डब्बे से तो फिर धो लेती हूँ और वाइपर लगा देती हूँ तो साफ़ हो जाता है। हमारा सहन थोड़ा बड़ा बना हुआ है, कमरे हमारे छोटे हैं क्योंकि हमारे अब्बू ने ना घर खुला बनाया है कि हवादार हो। अच्छा, जो काम होते हैं ना घर के, वो अगर डेली के डेली किए जाएँ तो फिर ना घर साफ़ सुथरा भी रहता है और किसी बात की टेंशन नहीं होती कि अचानक कोई मेहमान आ जाए, कोई गेस्ट आ जाएँ। मुझे ये होता है कि मेरा ये सफाई वाला काम और खाने वाला काम मेरे बच्चों के उठने से पहले हो जाए। बच्चे सोए हुए थे तो फिर मैंने जल्दी जल्दी घर की सफाई कर ली और अम्मी सब्ज़ी काट रही हैं, तो फिर मैंने आज बनानी है भिंडी और भिंडी चिकन। तो अम्मी सब्ज़ी काट रही थी तो मैंने कहा चलो मैं जल्दी जल्दी सफाई कर लूँ और बाकी ये काम मैं बाद में देख लूँगी। अच्छा, मैंने आपसे कहना था कि मेरी मीरब के लिए बहुत ज़्यादा आप लोगों ने दुआ करनी है। उसे बहुत तेज़ बुखार हुआ है रात का, तो रात वो सोई नहीं है ठीक तरीके से। उसने अभी मेडिसिन ली है तो अभी वो सो रही है, तो उसके लिए आपने दुआ करनी है वो जल्दी सेहतयाब हो जाए। अच्छा, मैं देखती हूँ काफ़ी लोगों के घर ना बिल्कुल नीट एंड क्लीन होते हैं, तो ऐसा पता नहीं कैसे हो जाता है कि लोगों के घर इतने साफ़ सुथरे होते हैं, लेकिन जहाँ इंसान बंदे रह रहे होते हैं, बच्चों वाला घर होता है, वो मोस्टली रोज़ ही फैल जाता है, गंदा हो जाता है, उसे रोज़ ही सफाई करनी पड़ती है। अच्छा, खैर हमारी सफाइयाँ हो गई थी तो फिर गैस आने से पहले ही मैंने आधा काम किया हुआ था, प्रेशर में सारा कुछ काट के डाल लिया था। तो गैस आते ही मैंने प्रेशर चला दिया था काम करते हुए, सफाइयाँ करते हुए। तो मसाला मेरा गल चुका है, तो मैं आज बना रही हूँ चिकन भिंडी। आप लोग कैसे बनाते हैं भिंडी गोश्त? मैं पहले मसाला बॉईल करके उसमें वही चिकन डालती हूँ, चिकन गलाती हूँ। लेकिन मैंने इस दफ़ा चिकन इसमें वो डाला है, हमने बनाया था 4 गोश्त, तो चिकन हमारा बच गया था, तो वही मैंने डाल के ना इसमें तो भिंडी गोश्त बना लिया था। अच्छा, पहले जो मैं बनाती थी ना भिंडियाँ, मैं दही में मैरिनेट करके बनाती थी, तो मेरे अब्बू को बहुत पसंद आती थी वो। पता नहीं अब्बू मेरा दिल रखने के लिए करते थे या सच में अब्बू को बहुत पसंद थी। लेकिन फिर जब मैंने यहाँ फैसलाबाद में वो बनानी शुरू की ना, तो सब कहते हैं ये क्या तुम लेसली लेसली से बनाती है, लेकिन मेरे अब्बू को तो वो बहुत पसंद थी, घर वालों को भी पसंद थी। लेकिन फिर मैंने ना रेसिपी चेंज कर दी, जैसे सब बनाते हैं फ्राई करके, तो फिर मैं भी फ्राई करके ही बनाने लग गई। लेकिन मैं भिंडियों को इतना ज़्यादा फ्राई नहीं करती कि वो जल के सड़ जाएँ। कुछ लोगों को मैंने देखा है वो भिंडियों को बहुत ज़्यादा फ्राई कर देते हैं, तो उसकी तो ग़िज़ाइयत ही ख़त्म हो जाती है। लेकिन मैं इसको ज़रा ग्रीन ही रखती हूँ, लेकिन उसकी लेस ख़त्म कर देती हूँ। ये जी मेरा मसाला बॉयल हो गया था तो मैं इसमें ऑयल डाल रही थी। बस अब ये मसाला गल गया है तो अब इसमें बाकी चीज़ें डालूँगी मैं। अच्छा, और आप लोग बताएं कमेंट में कि आप लोग भिंडी गोश्त कैसे बनाते हैं, और
ये मैं ना वीडियो अपनी रिकॉर्ड किससे कर रही हूँ, आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी। मैंने अपना जो ट्राईपॉड मंगवाया था, अभी मैं उसी के साथ गुज़ारा कर रही हूँ। थोड़ा वो चल रहा है, ध्यान से कर रही हूँ। 2 दफ़ा उससे मोबाइल मेरा गिरा भी है, लेकिन अल्लाह ने मेरा मोबाइल बचा लिया। लेकिन अब मैंने इस पे पैसे लगा लिए हैं, तो अभी मैंने इसको अच्छे से यूज़ करना है। और फिर मैंने ट्राईपॉड लेना है ख़ुद जाके, मैंने ऑनलाइन परचेज़ नहीं करना, क्योंकि मेरा काम बड़ा ख़राब हो गया है। बड़ी मुझे ना ज़रूरत थी ट्राईपॉड की, लेकिन चलें, इससे भी गुज़ारा हो रहा है, वीडियो मेरी बन रही है। तो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम सही मैं ट्राईपॉड सही वाला लेके आऊँगी। खैर, मेरी भिंडियाँ भी फ्राई हो गई थी, आप देख रहे हैं। मैंने ना ज़्यादा ब्राउन नहीं की है, मैंने ना ग्रीन ही रखी हैं, ज़्यादा ब्राउन नहीं मैंने की। लोग बहुत ज़्यादा इसको जला देते हैं, तो ना वो मेरी अम्मी को पसंद आती है और ना ही मुझे। और आप लोग सुनाएं, गर्मियों की सब्ज़ियां आ गई हैं, इनके भी अपने ही मज़े, लेकिन गर्मी में इनको पकाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है, पसीना पसीना हो जाता है बंदा। तो मैं सबसे पहले सफाइयां करके, खाना पका के, तो फिर मैं नहाती हूँ, कपड़े चेंज करती हूँ, क्योंकि बहुत स्वेटिंग हो जाती है। तो किचन के काम ख़त्म करके तो फिर मैं नहाने जाती हूँ, ताकि मैं फ़्रेश हो जाऊँ नहा के, और फिर मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। ये देखें जी, मेरी चिकन भी भुन गया है और साथ में मैंने भिंडियाँ डाल दी हैं। अच्छा, कुछ लोग ना भिंडी गोश्त में ना प्याज नहीं डालते, लेकिन मैं डालती हूँ, क्योंकि हमारी घर वाले ना भिंडी गोश्त में प्याज ही पसंद करते हैं। तो फिर मैंने थोड़े से प्याज काट के, तो उसको उसी घी में ना फ्राई कर लेना, बिल्कुल जैसे ना हल्के से ब्राउन करती हूँ, जो नरम हो जाए। फिर बाकी के मैं ना सालन में डाल के, तो उसको हल्के दम पे रख देती हूँ, तो फिर वो नरम हो जाता है। यहाँ जी मेरी हांडी बस तकरीबन बनने वाली थी, तो मेरे बच्चे जाग गए हैं। मीरा उठ गई थी, तंग कर रही थी। जब से उसे बुखार हुआ है, बहुत ज़्यादा तंग कर रही है, मेरे अलावा किसी के पास नहीं जाती। तो फिर इसलिए वो सोई हुई थी, तो मैंने जल्दी जल्दी अपने काम ख़त्म किए। अब ये मेरा सालन तैयार हो गया ऑलमोस्ट, और मैं इसमें भिंडियाँ डाल रही हूँ, वो प्याज डाल रही हूँ जो ब्राउन हो चुके हैं। ब्राउन नहीं हुए, नरम ही किए हैं बस। तो फिर अब ये करके तो फिर मैं रोटियाँ बनाऊँगी। दोपहर का टाइम है और टाइम बहुत शॉर्ट होता है गैस का। बस अब गैस जाने वाली थी, तो मैंने ज़ैनब को अपनी हेल्प के लिए बुलाया था कि आकर मेरे साथ हेल्प करवा दो, रोटियां बनवा दो, क्योंकि मीरा भी जाग गई थी, तो ज़रा मुश्किल होती है। अच्छा, अब हमारा तवा देख के आप कमेंट मत करिएगा कि तवा किस तरह का है। तवा ये काफ़ी पुराना है, तो इसकी जो डंडी है वो टूट चुकी है, मुठ जो है वो टूट चुकी है। वो लगवानी थी, लेकिन लगवाई नहीं अभी तक। अच्छा जी, आज के लिए बस फिर इतना ही। मैं रोटियां बना लूँ, खाना खा लें हम। तो आप लोग भी दुआओं में याद रखिएगा। व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।